कतना दिन से एगो लड़की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम करेंगे रोस्ट पवन भैया को, क्योंकि पता है अभी उनका जो शो आया था लाइव शो, उसके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि मैंने तो सुना है थोड़ी सी उन्होंने लगा रखी थी, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे बहुत बोला कि आप उनको रोस्ट करो। तो भाई पवन भैया ने तो आस्था सिंह को ऐसे चिपका रखा था जैसे भाई इनकी ये अभी भी गर्लफ्रेंड है। मैं आपको कुछ कमेंट दिखाती हूँ, वो आप देखो। यार मुझे समझ में नहीं आता, पवन भैया उसकी शादी हो रखी है भाई, अब तो उसे बख्श दो। ऐसे उसका चिपका रखा तो उसे ऐसे धमकी दे रहे हैं कि शादी कर ली। बताया देखने क्यों नहीं बताया भाई, इसलिए नहीं बताया। अब ये कमेंट देखो। और तो और मुझे नहीं पता था कि पवन भैया मतलब इतना वो करेंगे। मुझे ना उनके पूरे लाइव शो में बस एक ही बात अच्छी लगी है, वो आप ये सुनो। इतना साफ झूठ बोलना चाहिए सर। अरे नहीं बुलाए थे? कहाँ बुलाए बे? अब पवन भैया तो इतने इमोशनल हो गए कि आस्था सिंह के लिए गाना ही गा दिया। मोहब्बत चीज। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है भाई, अगर आप इतना अपनी बीवी के लिए गाना गाते तो आपकी शादियां इतने बार न टूटती। क्यों भाई, क्यों आप लोग ऐसा करते हो? अपने घर में पहले ध्यान दो। और यहाँ तक कि इन्होंने आते ही आते अपना ना गाने का प्रमोशन कर लिया। लाइव होस्ट तो करते इसीलिए है क्योंकि उन्हें प्रमोशन करना होता है। लेकिन आप देखो, इन्होंने एक लड़की नहीं छोड़ी है, जो इनके साथ काम करते हैं उन सब लड़कियों को लेके आई है। क्या यार, मतलब यार तुम्हें इतना अच्छा लगता है लड़कियों के बीच में रहना? अरे भाई अब चलो, गाना गाया तो गाया, ठीक है, आपको अच्छा लगता है लड़कियों के बीच में। गाना गाने के बाद आस्था सिंह को गाना इतना अच्छा लगा भाई, वो इतना उसका दिल को छू गया और वो इमोशनल हो गई। ये देखो, अब तो मुझे ज़रूर लग रहा है कि उसे अपनी शादी करने पे अफसोस तो हो ही रहा होगा। खुले स्टेज पे उन्होंने ये मतलब ऐसा एक्चुअल में ना, ये एक तरीके का ना वही था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रपोजल। क्योंकि मुझे कोई प्रपोज करता नहीं है तो मुझे इतना पता भी नहीं है। एक्चुअली उनका ये प्रपोजल ही था एक तरीके का कि यार तुमने शादी कर ली, मुझे बताया नहीं। ऐसे चिपका के खड़े हो रहे हैं गले में हाथ डाल के, क्या मतलब है भाई, है ना? कुछ तो है। बेचारी खुद भी इतनी इमोशनल हो रही है, वो ऐसे कर रही है, इतनी शर्मा रही है। आप लोग बताओ है, मतलब ऐसी लड़की तो तभी शर्माएगी जब उसे लगेगा कि हाँ मैंने गलत फैसला ले लिया। अब भैया पवन भैया की ना एक बात तो माननी पड़ेगी, वो पावर स्टार है तो उनके अंदर उस हिसाब से ना बहुत घमंड होना चाहिए या नहीं। लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ये मैंने ना बहुत बार स्टेज शो में देखा है। घमंड तो खेसारी भैया के अंदर भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी नहीं है। और लेकिन इन्होंने एक बात बोली है जो पूरे लाइव शो में मुझे सबसे बढ़िया लगी है, वो मैं आपको बताती हूँ, वो आप सुन। तो हम आप अगर बोलेंगे कि आई एम वेरी गुड एक्टर, सुपरस्टार, तो घमंड हो गया। नो, कुछ नहीं आता है। अब मैंने आपको पूरे लाइव का मजा केवल कुछ मिनट में दे दिया है ना, वो भी ज़्यादा देर का नहीं है। लेकिन आपको जब कम में देखने को पूरा मज़ा मिल रहा है तो फिर क्यों मतलब वहाँ जाके देखना। मैं आपको यही बता रही हूँ, उन्होंने और कुछ नहीं करा। उनके जो सिंगर है उनको बस उनसे गाना गवाए हैं थोड़े बहुत से, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। और पवन भैया की तो आवाज़ ही बहुत प्यारी है, उसकी तो वो कुछ कह ही नहीं सकती, इतना बढ़िया उन्होंने गाया है। वो तो पब्लिक का मन ही जीत लेता है। और कैसा लगा मेरा रिएक्शन कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैंने पवन भैया के बारे में बोला है वो दिल से कुछ भी नहीं बोला, अगर कुछ गलत बोला हो तो ऐसा कोई सीरियस मत लेना। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत सारे व्यूज़ दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।